नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, आज की क्लास हमारी रहेगी मेवाड़ का इतिहास। मोस्टली मेवाड़ के इतिहास से लगभग 150 के आसपास प्रश्न है। हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में से क्लास करें। दोस्तों, आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको ऐतिहासिक घटनाएं पढ़नी है और बिल्कुल पढ़नी है और बेहतर तरीके से। तो दोस्तों, उसी को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने आज मेवाड़ का इतिहास है। और मेवाड़ के इतिहास के बाद में अपन मारवाड़ का इतिहास, अजमेर के चौहान वंश का और जयपुर के कछवा वंश का, ये मोस्टली 4 राजवंशों का इतिहास पढ़ेंगे और इन्हीं से आपको अगर कोई प्रश्न भी मिलेंगे तो देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी किए। और दोस्तों देखिए, राजस्थान 360 आपका अपना एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप ज़रूर विजिट करिएगा। यहाँ पे आपको बहुत मात्र नाम की फीस में आपको मिल जाएगा कोर्स, पीडीएफ कोर्स, और यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पे। ये आप डिस्क्रिप्शन से जा सकते हैं यहाँ तक, और टेलीग्राम, व्हाट्सएप लिंक एंड डिस्क्रिप्शन। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उम्मीद करूंगा कि क्लास पूरी जरूर देखेंगे, है ना। मेवाड़ का प्राचीन नाम, दोस्तों देखिए, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो आप कहेंगे मारवाड़ तो था ही नहीं, मरुधर भी नहीं था, मरुधर और मारवाड़ एक नाम हो जाएगा, बांगड़ बिल्कुल भी नहीं था, तो मेदपाट हो जाएगा राइट आंसर। इसे आप प्रागवाट भी पढ़ते हैं, प्रागवाट, शिवी भी पढ़ते हैं दोस्तों, क्या शिवी। तो ये प्राचीन काल के नाम है। इन नामों के साथ में बने रहिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? हम कौन सा पढ़ रहे हैं सर? हम तो पढ़ रहे हैं सर ये मेवाड़ राजवंश, तो इसी को लॉक करेंगे। दोस्तों, प्रारंभ गुहिल वंश से हुआ था और लास्ट में सिसोदिया वंश हो गया था। और कहा जाता है कि श्री राम के पुत्र कुश के वंशज है। लव कुश जो थे ना, लव कुश, उनमें से कुश के वंशज माने जाते हैं ये। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि इतिहासकारों ने मेवाड़ के महाराणाओं को किसकी उपाधि दी थी? इतिहासकारों ने मेवाड़ के महाराणाओं को हिंदुआ सूरज की उपाधि दी थी दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। हालांकि राजगुरु की उपाधि कुंभा को दी गई थी। मेवाड़ के राज चिन्ह पर अंकित शब्द कौन सा है? मेवाड़ के राज चिन्ह पर अंकित शब्द कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, यतो धर्म स्तुतो जय। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता, प्रियता व धर्म पर दृढ़ रहने को स्वयं में ही स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गढ़दिली गढ़ आगरो अदगढ़ बीकानेर, ये बीकानेर के बारे में है। और चंद्रमुखी गणगौर ये जोधपुर के बारे में है। अगला सवाल है कि गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, गुहिल ने करी थी। कब करी थी? तो देखो 566 काफ़ी किताबों में है, तो काफ़ी किताबों में सीधा 6वीं शताब्दी लिखा हुआ है। तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप 6वीं शताब्दी से भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें गुहादित्य भी कहा गया है, इन्हें गुहिल भी कहा गया है, इसमें भी आपका ज़्यादा जो है कोई दिक्कत है नहीं। गुहिल से संबंधित गलत क्या है? देखो, आज तक अगर प्रश्न बना है ना तो सीधा बप्पा राउल से ही बना है, गुहिल से बहुत कम प्रश्न बने हैं। इनके पिता की बात करें तो शिलादित्य, माता की बात करें पुष्पावती, राजधानी इनकी चित्तौड़ थी, वंश स्थापना इन्होंने 566 में करी। तो यहाँ पे हमें जो गलत लग रहा है वो ऑप्शन सी लग रहा है, क्योंकि इनकी राजधानी चित्तौड़ नहीं थी, इनकी राजधानी थी नागदा। इन्होंने नागदा को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था, और हूण वंश के मिहिर कुल को हराकर। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बेहतरीन सवाल होगा कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, ये किसके मत है, किसके अनुसार? तो याद रखना, इन सभी ने, मोहनोत नैन्सी ने भी कहा, सूर्यमल मिश्र ने भी अपने साहित्य में कहा, और चंद्रवरदाई ने भी कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, और किन राजाओं की उत्पत्ति हुई या 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई? तो प्रतिहार परमार, हमने कई बार पढ़ा, प्रतिहार परमार, चौहान, चालुक्य, चौहान चालुक्य। चालुक्य को आप सोलंकी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अगला सवाल है कि राजपूत विदेशी जातियों के वंशज है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा है अंग्रेजों ने। तो आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे कि अंग्रेज, जैसे कर्नल जेम्सफोर्ड अंग्रेज था, बी ए स्मिथ भी अंग्रेज था, क्रूक भी अंग्रेज था। तो अंग्रेजों ने क्या कहा? ये तो भाई विदेशी जाति है, उन्होंने कहा कि हमारे उस साइड से आए हैं, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि शकों का या पहलुओं के वंशज माने जाते हैं, और गुहिलों को 24 शाखाओं में बताया है। ठीक है,
अगला सवाल है, राजस्थान आदित्य नाम का उल्लेख कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में देखने को मिलता है। यह शिलालेख हमें सिरोही से मिलता है दोस्तों। कहाँ से मिलता है? सिरोही से। तो ये बात आप याद रख लेंगे ना, चावड़ा वंश से संबंधित है ये शिलालेख। और चावड़ा की प्राचीन राजधानी की बात करें तो भीनमाल ज्ञात होती है उस शिलालेख के अनुसार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान को सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया था? राजस्थान को सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया था? तो याद रखना दोस्तों, राजपूताना नाम दिया था। जॉर्ज थॉमस, थॉमस राजपूताना, ठीक है, थॉमस से राजपूताना होगा दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अच्छा सवाल है, 1800 ईस्वी में इन्होंने मौखिक रूप से दिया था। बाकी उसके बाद में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताबों में राजस्थान नाम दिया था वैसे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था? तो याद रखना दोस्तों, इन्होंने जो है राजस्थान भी नाम दिया था, रजवाड़ा भी कहा था इन्होंने, तो इन्होंने रायथन भी कहा था। अपनी पुस्तक थी एक, उसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसके अंदर इन शब्दों का प्रयोग किया था। रजवाड़ा भी कहा था, राजस्थान भी कहा था और रायथन भी कहा था। लेकिन जब राजपूताना की बात कर ली जाती है तो राजपूताना किसने कहा था? बोले सर, थॉमस ने कहा था। थॉमस, ठीक है, थॉमस, थॉमस, थॉमस राजपूताना, थॉमस। बाकी राजस्थान, रजवाड़ा और रायथन कर्नल ने कहा था, ठीक है। बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए दोस्तों, बप्पा रावल के बारे में आपको तथ्य याद रखने हैं। नागदा में बप्पा रावल की मृत्यु हुई थी, एकलिंगजी के से कुछ ही दूर है। बप्पा रावल की यहाँ पे छतरी भी बनी हुई है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजधानी छोड़ने से पहले महाराणा एकलिंगजी से स्वीकृति लिया करते थे, और उस स्वीकृति लेने को क्या कहते थे? हुक्म या आदेश या आरजू या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, उसे कहा जाता था आस का लेना, ठीक है। क्या कहा जाता था? आस का लेना। तो दोस्तों, इसके बारे में आप याद रखेंगे, जो कि ये कथन जो है इनमें से कहीं नहीं है, तो कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। आस का लेना कहा जाता था, न कि हुक्म आदेश, ठीक है। अगला सवाल है, काल भोज किसके बचपन का नाम था? दोस्तों, काल भोज, काल भोज किसके बचपन का नाम था? गोहिल, अल्लट, बप्पा रावल या शक्ति कुमार? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बप्पा रावल। बप्पा रावल को लॉक कर देंगे, ऑप्शन सी को। काल भोज इनके कोई, देखो बप्पा रावल के देखो मैं सही से बताऊं तो कहीं पे आपको ये उल्लेख मिलेगा कि काल भोज को बप्पा रावल बचपन का नाम है, ठीक है। कहीं उल्टा सीधा भी देखने को मिल जाएगा, तो कहीं पे आपको उपाधि के बारे में जानकारी मिलेगी कि भाई ये तो इनकी काल भोज नाम था और उपाधि बप्पा रावल थी। तो ऐसे भी आप दोनों को रिलेट करके याद रख लेना बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और इनके काल की बात करें तो 34 से 53 थे ये, 734 से 53, यानी कि 19 साल तक इन्होंने राज करा था। अगला सवाल है, मौर्य राजा मान मौर्य को किसने हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था? तो जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बप्पा रावल ने इनको हरित ऋषि के आशीर्वाद से ये जो है आधिपत्य मिला था। एकलिंग जी के पुजारी जो थे हरित ऋषि, कहा जाता है कि हरित ऋषि महादेव के भक्त थे, और महादेव के भक्त होने के साथ साथ जो है वो मतलब उनका आशीर्वाद या फिर शक्ति जो थी वो इन पर थी, बप्पा रावल पर। बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिल किसने कहा था? बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिल, मार्टिल किसने कहा था? मार्टिल है ये वैसे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी वी वेद ने चार्ल्स मार्टिल कहा था, याद रखना। 7वीं शताब्दी में मार्टिल एक फ्रैंकिश थे जो कि राजनेता थे, सैन्य नेता थे। उनके अनुसार बताया, किसके समय में आहड़ एक समृद्ध और व्यापारी केंद्र बना था? दोस्तों बताइए, किसके समय में आहड़ एक समृद्ध और व्यापारी केंद्र बन गया था? तो अल्लट के समय बन गया था भैया, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अल्लट ने आहड़, यानी कि जो आहड़ सभ्यता के कारण वैसे इसको दूसरी राजधानी भी बनाया, और इसे आहटपुर भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना, आहटपुर अल्लट ने उसको चर्चित बनाया, एक समृद्ध और व्यापारिक केंद्र बनाया। याद रखिएगा। अगला सवाल है, किसने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन करा? दोस्तों, नौकरशाही का गठन आलू राव ने करा दोस्तों, आलू राव यानी कि अल्लट ने करा था। तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हुन राजकुमारी हरियादेव से इन्होंने विवाह करा था, 10वीं सदी में करा था दोस्तों, ये भी बात याद रखेंगे। नौकरशाही का गठन सबसे पहले मेवाड़ में, और राजस्थान की भी बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है यही था। अगला सवाल है कि मेवाड़ में उमराव किन्हें कहा जाता था? मेवाड़ में उमराव जो शब्द है ना, किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे?
तो ये मेवाड़ के सामंतों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द थे उमराव। सामंतों को उमराव कहा जाता था। और दोस्तों देखो जब बात आए यहाँ पे सिसोदियों की कुल देवी की, तो सिसोदियों की कुल देवी कौन थी? बाण माता थी, याद रखना। ठीक है, तो सिसोदियों की कुल देवी कौन थी? बाण माता थी। अगला सवाल है, सिसोदा ग्राम की स्थापना किसने करी थी? दोस्तों देखो पहले तो गोइल राजवंश था, उसके बाद में दो भाग हो गए थे इसके। यहाँ पे एक नेपाल चले गए थे भाई और दूसरे भाई यहाँ रह गए थे। ठीक है, तो देखो राण सिंह यानी कि रण सिंह को कर्ण सिंह भी कहा गया है। तो कर्ण सिंह के पुत्र थे राहप, और राहप ने सिसोदा में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए, है ना। राहप जो है सिसोदा में रहे थे, तो राहप के कारण ही जो है ये सिसोदा कहलाए, सिसोदा गांव में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो ऑन स्क्रीन। रावल शाखा की नींव किसने रखी? देखिए दोस्तों, रावल शाखा की नींव किसने रखी थी? तो याद रखना शेम सिंह ने रखी थी। ठीक है, देखो वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो रण सिंह हमने अभी पढ़ा या फिर कर्ण सिंह पढ़ा, रण सिंह या कर्ण सिंह एक ही बात है दोस्तों। तो इनके दो पुत्र थे, एक तो थे राहप जो सिसोदा में रहते थे, और दूसरे थे शेम सिंह। ठीक है, तो शेम सिंह ने क्या करा? शेम सिंह ने रावल शाखा की नींव रखी। ठीक है, तो और ये राहप जो है सिसोदा में रहते थे, इसलिए सिसोदिया कहलाए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से गलत क्या है? देखो वैसे राजस्थान क्लासेस दोस्तों ये जो नाम है, ये नाम अगर आप गूगल में जाकर टाइप करते हैं, गूगल में जाकर, ठीक है, तो आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी rajasthanclasses.in करके। ठीक है, rajasthanclasses.in करके जो है आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पर आपको फ्री कंटेंट उपलब्ध है। और अगर ऐप इंस्टॉल करना चाहें तो राजस्थान 360 के नाम से ऐप है, राजस्थान 360 के नाम से एप्लीकेशन है, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको नाम मात्र की फीस में PDF कोर्स मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्न में से गलत क्या है? देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, रण सिंह का दूसरा नाम कर्ण सिंह, ये सही है। रण सिंह के पुत्र दो थे, श्याम सिंह और राहप। श्याम सिंह के पुत्र सामन सिंह और कुमार सिंह। यहाँ पे ये इस प्रकार का क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन बात करें तो ये आपका जो है जो तथ्य जो है वो क्लियर हो रहा है ना। तो इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत है ही नहीं, सारे के सारे सही है। नाडोल के चौहान कीर्तिपाल थे ना दोस्तों, उनको सामन सिंह, ठीक है, उन्होंने सामन सिंह से जो है ये छीना था मेवाड़, और फिर वापस जो है कुमार सिंह ने ले लिया था दो साल बाद में। तो ये बात भी आप याद रख लेंगे। नेपाल में गोइल वंश की स्थापना किसने करी थी? ये बात आप याद रखेंगे। नेपाल में गोइल वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों नेपाल के अंदर गोइल वंश की स्थापना की थी कुंभकर्ण ने। ठीक है, तो याद रखना समर सिंह के पुत्र थे ये। और समर सिंह के भी वैसे दो पुत्रों की जानकारी देखने को मिलती है हमें, एक तो जो है रतन सिंह और एक कौन, एक सर है जो कुंभकर्ण। ठीक है, तो कुंभकर्ण जो है ना, ये कुंभकर्ण यहाँ से नेपाल चले जाते हैं, गोइल वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि रावल जैतर सिंह ने नागदा को बदलकर किसको नई राजधानी बनाया? रावल जैतर सिंह ने नागदा को बदलकर किसको नई राजधानी बनाया? तो याद रखना चित्तौड़, चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया। और नागदा के बाद में राजधानी नई किससे बनाया गया? चित्तौड़ को बनाया गया। चित्तौड़ के बाद में मेवाड़ के शासकों की राजधानी क्रमानुसार मैं आपको जरूर जो है बता दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये करने का कारण क्या था? क्योंकि इल्तुतमिश के आक्रमण से परेशान हो गए थे रावल जैतर सिंह, और उन्होंने नागदा से चित्तौड़ राजधानी बदल दिया था। ये बात है 1213 से लेकर 1250 के बीच में। तो दोस्तों ये जो है ना, इनका शासनकाल था जैतर सिंह का। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? देखिए दोस्तों, रावल शाखा का अंतिम जो शासक था ना, वो कौन था? तो याद रखना रावल रतन सिंह ही था, जिसके समय चित्तौड़ का पहला साका हुआ था 1303 में, आपको याद हो तो जुलाई के माह में। और जैसे राजस्थान का दूसरा साका भी हम कह सकते हैं, राजस्थान का दूसरा साका, क्योंकि पहला साका तो रणथंभौर में हुआ था 1301 में, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, रावल शाखा का अंतिम जो शासक था वो कौन था? रावल रतन सिंह ही था। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और चित्तौड़ का पहला साका भी इन्हीं के समय हुआ था दोस्तों, ये बात आप जान चुके हैं। अगला सवाल, चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था या फिर किसके मध्य हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, 1303 में हुआ था।
दोस्तों देखिए वैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जुलाई मैंने आपको बोला, लेकिन जुलाई नहीं है ये, तो जुलाई ना पढ़ के आपको पढ़ना है जनवरी। ठीक है, 1303 का जनवरी पढ़ना है आपको। जनवरी में आक्रमण करा था और अगस्त तक अलाउद्दीन की फतेह हो गई थी यहाँ पे। तो पद्मिनी ने यहाँ पे जौहर करा था। चित्तौड़गढ़ के, देखिए ध्यान दीजिएगा, चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके में सेनापति वीर गति को प्राप्त हुए। कौन सा सेनापति जो है वीर गति को प्राप्त हुआ था चित्तौड़गढ़ के पहले साके में? तो गोरा और बादल जो पद्मिनी के चाचा और भतीजा थे, याद रखना दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, रानी पद्मिनी के चाचा भतीजा थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को क्या उपाधि दी गई? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। विकट संकट में सिंह की तरह, मतलब पहले राणा शासक जिन्हें हम कह सकते हैं कौन? राणा हमीर। हमीर को पहले राणा शासक कहा जा सकता है। अगला सवाल है राणा हमीर से संबंधित गलत कथन क्या है? सिसोदिया वंश का संस्थापक अगर हम कहें तो, मेवाड़ का उद्धारक, प्रथम राणा शासक। देखिए इनसे संबंध में सारे के सारे जो है हमीर से संबंधित गलत क्या है? गलत है ही नहीं, सारे के सारे सही है, इनमें से कोई नहीं, गलत है ही नहीं कोई। तो ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन। देखिए सिसोदा गांव स्थापना राप ने करी थी, तो इन्हीं के समय जो है महाराणा कहलाए थे। और याद रखिएगा वैसे महाराणा कब कहलाए थे? इनके समय कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन। रसिक प्रिया नाम से वीर राजा की उपाधि जो है, रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि किस मेवाड़ शासक को दी गई थी? तो याद रखिएगा राणा हमीर को ही दी गई थी। दोस्तों वीर राजा की उपाधि, विषम घाटी पंचानन, मेवाड़ का उद्धारक है ना, तो ये सभी के सभी राणा हमीर को ही कहा गया था। हमीर भी एक शक्तिशाली राजाओं की श्रेणी में हम पढ़ते हैं इतिहास में। दोस्तों इन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से युद्ध करा था, सिंगोली का युद्ध जो किया था, तुगलक को हरा भी दिया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि महाराणा लाखा से संबंधित गलत क्या है? महाराणा लाखा से संबंधित गलत क्या है? तो याद रखना मेवाड़ महाराणा लाखा से संबंधित गलत। पिता महाराणा खेता थे इनके। रणमल की बहन हंसाबाई से इन्होंने विवाह करा था, ठीक बात है। रणमल जो कि जोधपुर के, और जोधा की जो है हम कह सकते हैं भुआ। ठीक है, इस समय जावर में चांदी की खोज भी हुई थी। महाराणा लाखा के समय जावर में चांदी की खोज हुई। शासनकाल 1362 से, ये गलत है। 1382 से 1421 तक इनका शासनकाल रहा था दोस्तों, तो याद रखना ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है। अगला सवाल है मेवाड़ का भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। राव चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं जो है विवाह नहीं करूंगा, और जो गद्दी है मेवाड़ की, उस गद्दी पर मैं ना बैठकर जो है कौन किसे बैठाएंगे? जो अपने क्या बात करते हैं अपन, राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र जो होगा उन्हें जो है गद्दी पर बैठाया जाएगा, जो कि हुआ कौन था? मोकल हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि 1433 में राणा मोकल की हत्या किसने की थी? दोस्तों ये आपको बताना है, 1433 में राणा मोकल की हत्या किसने की थी? तो याद रखना चाचा व मेरा नामक सामंतों ने करी थी। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। बात है 1433 की। राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था, और अहमद खान के साथ जिलवाड़ा युद्ध के समय मैदान में मेपा पेवार के कहने पर राणा मोकल की हत्या हुई थी। महाराणा कुंभा से संबंधित गलत क्या है? इस प्रकार से दोस्तों आपके तथ्य मेवाड़ से संबंधित जो भी है ना वो क्लियर हो जाएंगे। बस सवाल ऐसे कैसे बने ये जरूरी नहीं है। पिता महाराणा मोकल, इनकी माता का नाम सुमति झाली, महाराणा कुंभा से संबंधित। गुरु का नाम जैनाचार्य हीरानंद, ये सही है क्या? और पुत्री का नाम वागीश्वरी, जिन्हें सरस्वती का अवतार भी कहा जाता है। वागीश्वरी या रमाबाई भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों देखिए माता सुमति झाली नहीं था, इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था। इनकी माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। किसकी माता की बात हो रही है? राणा कुंभा के माता की बात हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है, देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता की बात करें तो कीर्ति स्तंभ की बात हो रही है, अत्रि भट्ट को लॉक कर देंगे दोस्तों। मृत्यु होने पर पुत्र महेश ने पूरा करा था। तो अत्रि भट्ट के पुत्र कौन थे? महेश थे और महेश ने इसे पूरा करा था। याद रखिएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को।
अगला सवाल है, राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? राणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत मीमांसा है, चंडी शतक टीका है, संगीत क्रम दीपिका है, संगीत रत्नाकर है, संगीत सुधा है, नवीन गीत गोविंद है। सारे के सारे इन्हीं के द्वारा लिखित ग्रंथ है। सवाल एक भी आ सकता है, चंडी शतक टीका किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? आपका आंसर रहेगा कुंभा के साथ। संगीत रत्नाकर है, संगीत क्रम दीपिका है, संगीत सुधा है, नवीन गीत गोविंद है। दोस्तों गीत और संगीत जब नाम आ जाए, गीत संगीत नाम आ जाए, गीत और संगीत जिसमें नाम आ जाए, उन्हें आप किसके संदर्भ में कहेंगे? उसे कुंभा के संदर्भ में कह लेंगे। साथ साथ में एक और याद रखना, संगीत राज भी था जो कि सबसे बड़ा था, सूड प्रबंध भी था और कामराज रतिसार भी था। ये सारे ग्रंथ इन्हीं के थे भैया। स्थापत्य कला का जनक किन्हें कहा जाता है? तो राणा कुंभा को कहा जाता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन में नहीं है तो कोई इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। स्थापत्य कला को इन्होंने बढ़ावा दिया, कुल 32 किलों का निर्माण करवाया इन्होंने। तो ये जानकारी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? श्यामल दास के वीर विनोद से देखने को मिल जाती है। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का किला जीत कर जो है उसका नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का किला कब जीता था? अगस्त 1303 में जीता था। आक्रमण कब करा था? जनवरी 28 को करा था। तो दोस्तों इसका नाम रखा था खिजराबाद। ठीक है, अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपने के बाद में खिजराबाद इसका नाम रखा था। ठीक है, और 1313 के आसपास में सोनगरा मालदेव को सौंपा था इस किले को। अगला क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया था? दोस्तों ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। इसका आंसर होगा आपका 1440 से 1448 के मध्य। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। 1437 में दोस्तों आपको विदित होगा सारंगपुर का युद्ध हुआ था और उस युद्ध की विजय की उपलक्ष्य में जो है इन्होंने निर्माण करवाया था, और निर्माण करवाया था विष्णु भगवान के निमित्त, यानी उपासक देवता थे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे? देखिए दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था, 1556 के आसपास में करवाया गया था। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1556 नहीं, 1456 के आसपास। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे? तो मंडन थे। वैसे ये बात आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था अपनी पत्नी के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है। वैसे दोस्तों देखिए, मैंने आपको बता दिया, ये आपका एप्लीकेशन है, ये आपकी वेबसाइट है, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक इन डिस्क्रिप्शन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विजय स्तंभ के शिल्पी कौन थे? देखिए दोस्तों, विजय स्तंभ के शिल्पी कौन थे? तो अपन ऐसा करते हैं दोस्तों कि इस मेवाड़ के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं ना। मेवाड़ इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आपके लिए और बेहतर रहेगा समझने के लिए, क्योंकि फिर ज़्यादा जो है आपके मिक्सअप हो जाएगा, और ज़्यादा मिक्स होगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, ये सवाल आपके लिए, विजय स्तंभ के शिल्पी कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं वेट करूँगा कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन 50 क्वेश्चन पढ़ लेंगे दोनों क्लासेस में। ठीक है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। देपाक है, कवियत्री है, या जैता या मंडन है? इन दोनों का आंसर आप बता दीजिएगा क्या होगा, और चलते हैं। बाकी आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्लास आपके लिए कैसी रही। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।